अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक शैम्पू का और एक हेयर ऑयल का रिव्यू शेयर करूंगी। मैंने एक चीज़ नोट की है, पाकिस्तान में बायकॉट के बाद शैम्पू ढूंढना बहुत बड़ा टास्क हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बायकॉट से पहले हम हर तरह का शैम्पू इस्तेमाल करते थे जो कि बजट में भी आ जाता था, लेकिन पाकिस्तानी शैम्पू बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों है? प्लीज़ ब्रांड से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने शैम्पूज़ की प्राइसेस थोड़ी लो कर दीजिए। एक्सेप्ट सईद गनी वाहिद ऐसा ब्रांड मुझे लगता है जो अंडर बजट में शैम्पू दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तानी जितने भी शैम्पूज़ हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्राइसेस थोड़ी सी लो कर दें ताकि हर कोई परचेज़ कर सके। उसके अलावा वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा काम करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लें। तो जी फर्स्ट पर आ जाते हैं ऑयल पर। ये है सईद गनी का अनियन हेयर ऑयल। इसके जो फ्रंट पे लिखा हुआ है ये नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है। उसके अलावा ये हेयर को मजबूत करेगा और आपका हेयर फॉल होने से रोकेगा, हेयर को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग करेगा, इसकी ग्रोथ पे काम करेगा। फिर जब हम इस पे बैक पर आते हैं तो बैक पे इसका यूज़ लिखा हुआ है, तो वो ये है कि आपने अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल लेना है। अगर तो जैसे आप शैम्पू करने लगे हैं तो उससे आधा घंटा पहले ऑयल लगा लें। अगर तो बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो ओवरनाइट रखें, ठीक है। और इसमें टिप्स इस तरह की दी गई हैं कि क्या नाम है, आपने अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद आपने इसे वॉश करना है और साथ ही साथ आपने इसे वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं इसकी बॉटल पे। अच्छा, इसकी जो बॉटल है वो बहुत नॉर्मल सी प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उस तरह की इसकी पैकेजिंग है और इसके आगे पीछे सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो इसके बॉक्स पे लिखी गई थी, ठीक है। उसके अलावा इसकी एक्सपायरी, कोई भी ब्रांड हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी एक्सपायरी देता है, कम से कम बंदे को इल्म हो जाता है कि यार ये एक्सपायर हो चुका है। प्लीज़ ब्रांड्स ये भी काम किया करें, एक्सपायरी लिखा करें। उसके अलावा आप देखते हैं मैंने कितना इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर आप चेकआउट करें बॉटल से आपको नज़र आ रहा हो तो ये हाफ़ बॉटल हो चुकी है। मैं हाफ़ इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मेरी बालों की लेंथ कमर तक है और मैंने अच्छा खासा इसे इस्तेमाल किया है। वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया, वीक में जस्ट 1 दफ़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट रखा है, ठीक है। इसकी ज़ाहिर बात है एक चीज़ कि अनियन शैम्पू है तो इसकी स्मेल भी अनियन जैसी ही है। उसके अलावा इसकी प्राइस, अच्छा मैं सच बताऊँ मेरे जहन से बिल्कुल प्राइस निकल चुकी है, मुझे ज़रा भी प्राइस याद नहीं आ रही वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन स्क्रीन पर जो आपको प्राइस नज़र आ रही है वेबसाइट पे इसकी यही प्राइस है। मैं लिंक भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी अगर आप तो लेना चाहें। अब आ जाते हैं हम इसके शैम्पू पर। तो जी ये है सईद गनी का अनियन शैम्पू फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। अच्छा जी, तो मैंने ये शैम्पू इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे। गिर क्यों रहे थे? मैंने बहुत मशीनरी इस्तेमाल की थी, मैंने स्ट्रेट बहुत किए थे, मैंने ब्लो ड्राई बहुत किए थे, मैं डेली बेस पे स्ट्रेटनर बालों को कर रही थी। शादी सीज़न था तो सारी बात मुझे सब करना पड़ रहा था, तो मेरे हेयर बहुत गिरने लगे, तो मैं आई इस पर। अच्छा, जब मेरे बाल बहुत पहले गिर रहे थे तो मैंने यूज़ किया था मामा ऑर्गेनिक का, उसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट थे। वो भी अगर आप उसका रिव्यू भी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका हाउ टू यूज़, वो भी बहुत बेसिक्स है। आपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से लेना है और अच्छे से मसाज करनी है, फिर इसे वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद एक मेन चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें भी एक्सपायरी दी गई है नाउ, कि इस पर लिखा गया है कि हर टाइप्स ऑफ हेयर वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जिसकी क्वांटिटी है वो 200 ml की है। तो ये सारी हो गई इनकी इर्द गिर्द की बातें कि किस तरह इस्तेमाल करना और बेसिक के इनके मुझे रिजल्ट कैसे लगे। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैम्पू की। अच्छा, जो शैम्पू है ये हेयर फॉल के लिए था, मतलब हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए था। यार मैं सच बताऊँ ये एम्प्टी प्रोडक्ट है, बिल्कुल एम्प्टी, खाली है, बिल्कुल जो आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल खाली है। इससे मैंने और मेरी मदर ने इस्तेमाल किया था। अच्छा, मुझे लगा था मेरा हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बेसिकली मेरा हेयर फॉल 0% कंट्रोल नहीं हुआ। मैं इस शैम्पू को जब यूज़ कर रही थी मैं एक होम रेमेडी भी यूज़ कर रही थी, मुझे लगा शायद इस वजह से मेरा हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो पा रहा, लेकिन जब मैंने खाली 2-3 दफ़ा इस शैम्पू को इस्तेमाल किया मुझे कोई रिजल्ट नहीं हुए। बल्कि पता है किस तरह होता था, मैं वॉश बाल कर आती थी और मेरे बाल खुश्क होने के बाद फ्रीजीनेस, रफनेस आ जाती थी। तो मुझे इस हिसाब से शैम्पू बहुत लॉस में लगा, रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। अब हम आ जाते हैं हेयर ऑयल पे। अच्छा, हेयर ऑयल की मैं बात इस तरह करूँगी, ना फ़ायदा ना नुकसान, ना मुझे इससे कोई फ़ायदा हुआ ना मुझे इससे कोई नुकसान हुआ, ठीक है। इसने इस तरह काम किया, ना बालों की ग्रोथ पे कोई काम किया, ना बालों को स्ट्रॉन्ग किया, ना हेयर फॉल को रोका। इसने इस तरह का काम किया, ना फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है। तो इसका रिव्यू जस्ट ये है कि ना आपको फ़ायदा पहुँचाएगा ना आपको नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, अगर तो आप कोई ढूंढ रहे हैं कि कोई हेयर ऑयल मिल जाए हमें जो हम यूज़ कर लें डेली बेसिस पे, तो हाँ आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको फ़ायदे भी पहुँचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका बेसिकली रिव्यू सिर्फ इतना ही है। तो बस मुझे इस हेयर ऑयल ने यही काम पहुँचाया कि ना मुझे कोई फ़ायदा दिया ना मुझे कोई नुकसान दिया। अगर तो आप एक हेयर ऑयल लेना चाह रहे हैं कि आपको कोई फ़ायदा ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो, तो आप सईद गनी का ये अनियन हेयर ऑयल ले लें, नहीं तो मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। ज़ाहिर बात है अगर हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उससे बेनिफिट चाहेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों से कोई ख़ासा बेनिफिट्स नहीं हुए। एक ने तो उल्टा मुझे नुकसान दिया, बालों को फ्रिजनेस कर दिया, रफनेस दे दी, दूसरे ने कोई नुकसान नहीं दिया। तो मेरी तरफ से तो ये दोनों ही चीज़ें पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ना अनियन ऑयल रेकमेंड करूँगी, ना अनियन शैम्पू रेकमेंड करूँगी। शैम्पू तो मैं कतई भी रेकमेंड नहीं करूँगी, इसमें बालों को बहुत बेड़ा गर्क किया है। तो ये दोनों चीज़ें आपने नहीं लेनी है।
शैम्पू ख़ास कर नहीं लेना है। तो बस यही था इन दोनों का रिव्यू। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।